फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8th लेक्चर में आपका स्वागत है। पीछे चल रहे हैं यार हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से मजे करते हुए एंजॉय करते हुए ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। अपने को क्या टेंशन है, ठीक है। 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स आ रहे हैं, बस आराम से देखना है। और यार मेरी ये गारंटी है, तुमको 100% इस बात की गारंटी है कि अगर तुम रेगुलर लेक्चर्स देखते हो तो तुमसे ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन, इवन एडवांस लेवल का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7th लेक्चर हम लोग 7 लेक्चर अभी तक पढ़ चुके हैं और हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तक हम लोग आराम से पहुंच गए थे। और उस पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग हम लोग किए थे, जो कि एडवांस लेवल का तुमको पता था। अब मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 8th लेक्चर है, ये 8वां है। 2 दिन लगेगा अनसेचुरेटेड में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग, रूल और क्वेश्चंस करेंगे। 2 लेक्चर इसमें लगेगा आज के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर्स छोटे आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 40-45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 55, 1 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़ाना है, लेकिन बढ़ा दिया जाएगा धीरे धीरे। अल्कीन्स एंड अल्काइंस का रूल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर कल इस पे अच्छे से बढ़िया क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो 2 दिन इसमें लगेगा। 2 दिन लगेगा फंक्शनल ग्रुप में, उसमें भी 1 दिन रूल और 1 दिन बेहतरीन अच्छे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उस पे फंक्शनल ग्रुप पे ही बेसिकली अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस पे 2 दिन लगेगा। और 1 दिन साइक्लो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑन कॉमन नेमिंग। तो मतलब अभी भी तुम पकड़ लो 2 लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर अभी भी लगने वाले। 2 लेक्चर अनसेचुरेटेड में, 2 लेक्चर फंक्शनल ग्रुप में और 1 लेक्चर कॉमन नेमिंग में, ठीक है। 5 लेक्चर लगने वाले, मतलब टोटल 12th लेक्चर में जाके नोमेनक्लेचर खत्म होगा। मैं क्या बोला था, 10 लेक्चर, मैंने 10 से 11 लेक्चर बोला था, बट 12th लेक्चर लगेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से मजे करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। हर चीज को समझना भी जरूरी है यार। मतलब मैं बहुत लोगों को कहना नहीं चाहता हूं, बट ऐसे स्किप करके चलने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाने का मतलब यही होता है कि हर चीज कवर हो, स्टूडेंट्स को सारे डाउट क्लियर हो। ऐसा कुछ एग्जांपल ना छूटे, कोई क्वेश्चन ना छूटे जिसमें बच्चों को डाउट रह जाए, कोई ऐसा रूल ना छूटे, कोई ऐसा पॉइंट्स ना छूटे जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, मजे करते हुए पढ़ रहे हैं। और तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो तुम कमेंट भी कर सकते हो यार। चैनल पे जितने भी लोग हैं, देख रहे हैं, सपोर्ट करें, लेक्चर्स को देखें एक बार, ठीक है, ध्यान से देखें। लास्ट में तुम देखोगे लेक्चर्स के एंड में या मिड में कि कैसे क्वेश्चंस में करा रहा हूं, ठीक है। एक बार नजर डालो, नीट में इतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो मतलब डायरेक्ट प्रिपरेशन एडवांस की हो रही है, आईआईटी एडवांस, मतलब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन हो रही है केमिस्ट्री की, समझ रहे हो ये बात। ऑर्गेनिक की, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब कि लेवल अप है, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं। नीट आराम से होगा। ये स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, नीट के एग्जाम के क्वेश्चन, ये तो मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक भी ऑर्गेनिक का सिंगल, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इनऑर्गेनिक भी आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी आएगा। अभी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग और रूल्स आज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सेचुरेटेड तक पहुंच चुके हैं। सेचुरेटेड का रूल्स वगैरह तुमको मैंने अच्छे से याद करवा दिया था। एक जो मैंने जितने भी एग्जांपल्स उस दिन कराए थे, उस एग्जांपल में एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस में तुम लोग देखो होगा कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में सारे रूल कवर हो रहे थे। ये एग्जांपल अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल करा जिसमें एक ही रूल लग रहा है, लोएस्ट लोग एंड रूल और बात खत्म, नहीं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल में सारे रूल्स कवर हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बस इसीलिए मैं बोल रहा हूं, केमिस्ट्री के मतलब ये लेक्चर करने के बाद, लेक्चर रिवाइज करने के बाद, लेक्चर के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी सीट का, किसी भी टेस्ट का, किसी भी डीपीपी का, किसी भी एग्जाम का छूट गया तो मेरे से बताना कि छूट गया मेरे से ये क्वेश्चन, अगर मैंने उसको ना कराया हो क्लास में। तुम लोग मेरे से आके चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए लेक्चर्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब बेसिकली अल्कीन्स और अल्काइंस की नेमिंग आज हम लोग करेंगे। हेडिंग डालो और रूल नंबर 1 डालो। अब स्टार्ट करते हैं
लेट्स स्टार्ट, कॉपी लेके लिखना शुरू करिए, ठीक है। पहला रूल, हेडिंग डल गया। पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि टाइम बचे, ठीक है, तुम्हारा टाइम बचे। अब बोर्ड पे ध्यान दो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं। इतना क्लियर है? मतलब अल्कीन्स और अल्काइंस, बेसिकली जनरल नेम अल्कीन्स और अल्काइंस, इतना क्लियर है, पहले मैंने बताया था। और अल्कीन्स और अल्काइंस को क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड को क्या बोलते हैं? याद करो, जब हम लोग मेन रूल पढ़ रहे थे उसमें क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। कहीं क्वेश्चन में अगर ये आ गया कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको क्या कहते हैं? दैट इज प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी कौन था? फंक्शनल ग्रुप, उसके पहले वर्ड रूट, उसके बाद उसके पहले बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। यही मेन रूल था आईयूपीएससी का बेटा। लिखिए, पहले समझो उसके बाद लिखेंगे, पहले इस सभी को समझ लो उसके बाद लिखना। इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग वन डबल बॉन्ड, किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की चेन में अगर एक डबल बॉन्ड हो तो नेम इज रिटन बाय, नेम कैसे लिखेंगे? रिप्लेसिंग एन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या सफिक्स लगाते थे? एन। अल्केन का क्या था सफिक्स? ANE, एन था। अल्केन का सफिक्स ये था। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? अगर एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो गया? अनसेचुरेटेड। या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा? अनसेचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड अगले रूल में देखेंगे, ये रूल नंबर 1 है, पहले डबल बॉन्ड पर ध्यान दो। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया? अनसेचुरेटेड। तो नाम जब लिखेंगे उस पर्टिकुलर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जब हम लोग नाम लिखेंगे तो एन को रिप्लेस कर देंगे इन से। रिप्लेसिंग एन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय इन। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? इन से। एन को रिप्लेस करेंगे बेटा इन से। जैसे अल्केन था तो अल्कीन हो गया, ठीक है। अल्कीन था तो फिर अल्काइन हो गया। जैसे ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन हो जाएगा। वो रूल नंबर 2 में मैं लिखवाऊंगा। A to Z रूल को समझना है, बेसिकली नोट्स बनाते हुए अच्छे से चलना है। केमिस्ट्री में नोट्स की बहुत वैल्यू होती है। तो नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग एन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एन है, देखो एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसेचुरेटेड हो गया, कोई डाउट नहीं। तो जब पहले सेचुरेटेड था तो उसका नाम था एन, उसके प्राइमरी सफिक्स जो उसमें ऐड होता था वो एन ऐड होता था। अब क्या होगा ऐड? जब अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड लगने के बाद वो अनसेचुरेटेड हो गया तो लगेगा इन, ठीक है, इन लगेगा अनसेचुरेटेड। यही उसका नाम लिखने का तरीका है, पहला रूल। और एक बात इसी में लिखना, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट, नंबरिंग उस प्रकार से करेंगे कि डबल बॉन्ड को, जो डबल बॉन्ड हो उसको उस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इसमें भी लोएस्ट लोकेंट रूल, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स था, यहां पे लोएस्ट लोकेंट रूल है कि डबल बॉन्ड को अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखना है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग मतलब लोएस्ट नंबर मिले। किसको मिले? डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, उस टर्मिनल से एंडिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो बेटा, और एन को इन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पहला रूल यही कहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये पहले अगर ये डबल बॉन्ड, सपोज दैट ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो ये क्या था? हेप्टेन था। ये हेप्टेन था। ये डबल बॉन्ड अगर नहीं रहता तो 7 की कार्बन है, हेप्टेन हो गया। एक डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या हो गया? अनसेचुरेटेड हो गया। क्या हो गया? अनसेचुरेटेड हो गया। अब अनसेचुरेटेड हो गया तो रूल क्या बोलता है? एन को रिप्लेस करेंगे इन से। करेंगे नंबरिंग कहां से करेंगे? रूल ये भी बोलता है कि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। इधर से करो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से करो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी बेटा, और इसका नाम क्या होगा? हेप्ट। इसका नाम होगा, पहले ये देखो, पहले ये 3 हेप्ट इन, और हेप्ट 3 इन भी तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। हेप्ट 3 इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना होना, वो भी सही था, ठीक है। 3 हेप्ट इन, यहां तक इसमें कोई डाउट है? नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पहले मिल रहा है, तो 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 हेप्ट इन, ठीक है। ये एग्जांपल देखो,
बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है। अब देखो अब खेल बिगड़ेगा, 2 डबल बॉन्ड होगा तो क्या हम लोग, तुमको मैंने प्राइमरी सफिक्स में बताया था कि अगर किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे बेटा? डाइईन करेंगे, बताया था मैंने। 3 होगा तो ट्राइईन, ठीक है, बोला था ये बात। तो प्राइमरी सफिक्स में अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो डाइईन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 3 होगा तो ट्राइईन, अगर वो अल्काइल्स हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइआइन और ट्राइआइन, बताया था ये बात। अब यहां पे 2 डबल बॉन्ड आया तो डाइईन यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। बट ये यहां पे एक रूल आता है, उस रूल को मैंने नोट के तौर पे लिखवाया है, ठीक है, उस रूल को मैंने नोट के तौर पे लिखवाया है, ध्यान से समझना। अब इफ देयर आर 2 और मोर डबल बॉन्ड, अगर किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के चैन में इफ देयर आर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स आर देयर, अगर वहां पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो नाम जो एंड होगा वो ए डाइन से एंड होगा, ए डाइन और ए ट्राइन। ए लगेगा डाइइन के पहले एन लगेगा, ए डाइइन के पहले ए लगेगा, मतलब ए डाइन ए ट्राइन, ठीक है। क्यों? क्यों? अब यह क्यों का भी रीजन समझो। क्यों? इसलिए बेटा कि बहुत लोग ये रूल लिखवाते हैं कि जो हेप्टेन है, ठीक है, देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, देखो ये हम लोग बेसिकली कर क्या रहे थे, देखो अनसेचुरेटेड है तो हम लोग क्या रहे थे, ये हेप्टेन था पहले, था ना, इसको हम लोग क्या कर रहे थे? हेप इन कर रहे थे। एक डबल बॉन्ड आया तो 2 डबल बॉन्ड आएगा तो अब देखो क्या होगा, ये तो हेप्ट है ही, ठीक है। अब यहां पे इन अगर यहां पे ए हट गया, लेकिन अगर देखो बहुत लोग ये रूल लिखवाते हैं, बहुत लोग बेसिकली यही रूल लिखवाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने नोट के तौर पे यही पे लिखवा दिया, ध्यान दो। हेप्ट एन, यहां पे ए हट गया, देखो बेटा यहां पे ए हट गया है, एक डबल बॉन्ड है तो ए हट के ए एन, ई हट के एन, हट के इन आ गया। लेकिन तुम अगर यहां पे लिखते हो हेप्ट डाइइन तो ये बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? यहां पे ए नहीं हटेगा, बहुत लोग यही रूल लिखवाते हैं, बहुत लोग यही रूल लिखवाते हैं कि हेप्टाडाइन, मतलब ये ए हटेगा नहीं यहां पे। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो ए एन ई की जगह पे इन आ जाएगा, ध्यान से बात समझना, वो ए एन ई रिप्लेस हो जाएगा, एन रिप्लेस हो जाएगा, इन आ जाएगा। बट अगर 2 डबल बॉन्ड आया तो ई एन ई रिप्लेस किससे होगा? ये ए नहीं हटेगा, डाई इन से रिप्लेस तो होगा, लेकिन ये ए रहेगा। ये एक रूल बहुत लोग इस बेसिकली इसको ऐसे भी लिखवाते हैं, लेकिन मैं तुमको बोलता हूं कि वो भूल ही जाओ, वो तुम भूल जाओ, उसको तुम भूल जाओ, वो बेसिकली तुम भूल ही जाओ। अब तुमको क्या लिखना है मेरे हिसाब से, अगर 2 डबल बॉन्ड आता है, 2 से अधिक आता है, तो तुमको सीधे लगाना है ए डाइन। वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हेप्ट है, तुम ए भूल जाओगे, किसी अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ए तो तुम भूल जाओगे, मैं जानता हूं ये बात, तुम लोग डेफिनेटली भूलोगे, तो तुम ए वगैरह सब भूल जाओ, सीधे ये नोट लिखो और ये बात लिखो कि अगर 2 अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के समय, किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के समय अगर 2 डबल बॉन्ड आया तो ए डाइन यूज करेंगे। डाइन तो हम लोग पहले यूज करे थे, बेसिकली वो ए हटता नहीं है, उसी को मैंने नोट के तौर पे लिखवा दिया बेटा, समझ में आ रही है बात। ए डाइन लिखेंगे और ए ट्राइन लिखेंगे, बेसिकली वो ए हटता नहीं है। बहुत लोग ये रूल लिखवाते हैं कि अगर 2 डबल बॉन्ड हुआ तो ए नहीं हटेगा, सीधे डाई इन लगाएंगे, हेप्टा रहेगा और हेप्टा डाइन। बट मैं तुमको क्या लिखवा रहा हूं कि वो ए वगैरह तुम भूल जाओ, तुम सीधे हेप्ट लिखना, सीधे हेप्ट लिखना, ठीक है। उस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सीधे हेप्ट लिखना और हेप्ट के बाद तुम ए डाइन लगा देना। 2 डबल बॉन्ड आएगा तो ए डाइन लगा देना, 3 आएगा तो ए ट्राइन लगा देना, बस बात खत्म। क्या लिखना है? हेप्ट इन। पहले में क्या था, अगर एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हेप्ट इन लग रहा है, तो यही रूल हम याद रखें ना जो सीधा है। फिर हेप्ट लिखना है और 2 डबल बॉन्ड होगा तो ए डाइन लगाना है, मतलब हेप्टाडाइन। बेसिकली वो बात सेम ही है, बट उसमें प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो हेप्ट हो गया और हेप्ट के बाद जो हम इन लगा रहे हैं वहां पे ए डाइन लगाएंगे तो हेप्टाडाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट के तौर पे यहीं पे लिखो कि अगर 2 डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग हेप्ट के बाद ए डाइन लगाएंगे और ए ट्राइन यूज करेंगे। बेसिकली वो रूल सेम यही बात है, बट इसको याद करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, एग्जांपल से समझो। नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड इधर 1 2 2 पे मिल रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए 1
ये ब्लैक मार्कर को क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, इधर से चलने पर लोवेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखो, ठीक है। 2,4 हेप्ट, क्या लिखेंगे पहले, हेप्ट। पहले मैंने हेप्ट लिखा, मैंने हेप्टा नहीं लिखा, उसका वो रूल मैं नहीं फॉलो करा रहा हूं, मैं तुमको ये बात बोल रहा हूं, ट्रूथ सेम ही है, बेसिकली उसको याद करने में दिक्कत होती है। तुम क्या लिखोगे, हेप्ट, ठीक है। 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख दिए, पहले भी 7 कार्बन था तो अनसेचुरेटेड में भी सेचुरेटेड में भी हेप्ट लिखे थे और वहां पे एन लगाते थे, यहाँ पे इन लगाएंगे, 2 आ गया तो क्या लगाएंगे, एडाइन, तो हेप्टा एडाइन। कोई दिक्कत है, नोट डाउन करो। 2,4, एक मिनट अभी नोट डाउन, ये एग्जांपल है, 2,4 हेप्टाडाइन, बेसिकली ये पढ़ेंगे हेप्टाडाइन ही, लेकिन लगा क्या है, ये मैं ये लगाया हूं, हेप्ट के बाद ये लगाया हूं एडाइन, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है तो 3 आएगा, तो अब उसमें 3 वाले में देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है, इसका नाम लिखो। नंबरिंग कहां से करेंगे स्टार्ट, 1 2, देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 1 2 1 2 3, यहाँ पे 1 पे ही आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नाम लिखो, कहां कहां डबल बॉन्ड है, देखो 1 1 3 1 3 6, ट्राई, 3 है ना तो क्या लिखेंगे, ट्राई, ठीक है, ट्राई, ठीक है, ट्राई। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, 1 3 6 1 3 6 ट्राई, 1 3 6 देखना, नो नोना ट्राइन, ठीक है, ये नाम हुआ इसका। 1 3 6 नो ना ए ट्राइन लिखेंगे, ये ट्राइन लिखेंगे, 3 है तो ए ट्राइन लिखेंगे, ठीक है। 3 है तो क्या लिखेंगे, ट्राइन, ए ट्राइन लिखेंगे, 1 3 6 नोन ए ट्राइन, ये हुआ इसका नाम, ठीक है। ये एक हाइफन आएगा, ठीक है, ये हुआ इसका नाम। कोई दिक्कत है, 1 3 6, 1 पे है, 3 पे है, 6 पे है, नोना ट्राई। नोट डाउन करो ये सभी को, ठीक है, सभी को नोट डाउन करो। और फिर हम लोग रूल नंबर 2 पे पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 में कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो ए ट्राइन यूज करेंगे, 1 3 6 नोन ए ट्राइन लिखो।
हो गया नोट डाउन? ठीक है, रूल नंबर 1 में कोई डाउट है? नहीं, रूल नंबर 2 पे आ जाओ। ठीक है, रूल नंबर 2 देखो ध्यान से और रूल नंबर 2 डालो, हेडिंग मतलब लिखो और समझो पहले, उसके बाद लिखना। इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इफ वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका नाम हम लोग एन से जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एन था उसको रिप्लेस करेंगे आइन से। ठीक है, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड ना हो तो क्या होगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? आइन से। ठीक है बेटा, ये एन जो है वो आइन से रिप्लेस होगा अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें तो बस। ठीक है, नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग एन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बाय आइन, एक होगा तो। ठीक है, और नंबरिंग हम लोग वैसे करेंगे, इसमें भी नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहां से हमको ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, मतलब ट्रिपल बॉन्ड जिधर से सबसे नजदीक हो नंबरिंग उधर से ही करेंगे। ये हुआ रूल नंबर 2। कोई डाउट है? एक बार और, किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो जो नाम हम लोग लिखेंगे उसमें एन को, जो एन था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ANE, उसको रिप्लेस करेंगे आइन से और नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड सबसे नजदीक पड़े, उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा होगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस एग्जाम्पल को देखो, बेसिक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो कल अच्छे अच्छे आएंगे, आज ये रूल है उस पर एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। ठीक है, क्या इसका नाम होगा बेटा? 1 पेंट आइन। बेसिकली अगर टर्मिनल एंड पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो तुम इसको डायरेक्ट पेंटाइन लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट पेंटाइन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका कोई बेसिकली मतलब नहीं है। ठीक है, वो नहीं, वहीं पर नोट डाउन कर लेना। इस एग्जांपल को देखिए, कोई डाउट है इस एग्जांपल में? नहीं ना, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और मैक्सिमम 5 की कार्बन बन रही है, कोई ब्रांच नहीं है। 1 2 3 4 5, बात खत्म हो गया। अब देखो, इसमें देखो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर 1 2 3 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग हम लोग इस एंड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नाम लिखो इसका, हेप्ट नाम लिखो। ठीक है, पहले नाम क्या लिखेंगे? 3 हेप्टाइन। कोई दिक्कत है? इसका नाम 3 पे आइन है तो 3 हेप्टाइन, हेप्ट 3 आइन भी लिख सकते हो। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा, अब आएगा मजा। नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3, इधर से 1 और 2, तो इधर से करोगे, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहीं रहने दो, बहुत लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नाम लिखो इसका, क्या नाम लिखेंगे बेटा इसका? ये 8 की ही चेन है, इसका क्या नाम लिखेंगे? नंबरिंग उधर से क्यों हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से भी 3 4 पे ही मिलता। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें अगर 8 की है तो 1 2, नंबरिंग तुम इधर से भी कर सकते हो 3 4। ठीक है, और इधर से भी 1 2 3 4, नंबरिंग तुम इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम लिखो इसका। ठीक है, नाम लिखोगे, पहले लिखो नाम इसका, क्या लिखेंगे? 2,
यार ये चल ही नहीं रहा है, क्या लिखेंगे? 2 4 6 ऑक्ट लिखेंगे ना, ऑक्ट हो गया, ए ट्राइन। ये इसका नाम हुआ, ठीक है। अब नोट डालो, अब नोट फिर से सुनो और ध्यान से सुनो। अगर दो, ध्यान से सुनो, वही नोट है, बस ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अगर दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दो या दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नेमिंग में, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर ए डाई आइन, ठीक है। वहां पे क्या था? ए डाइन, यहां पे ए डाई आइन, और यहां पे ए ट्राई आइन, सॉरी ये ट्राई आइन होगा, ये गलती से लिख दिया, ए ट्राई आइन, ठीक है। ऑक्ट ए ट्राई आइन, ठीक है। ठीक है, ये ऑक्ट ए ट्राई आइन होगा, ठीक है। क्या होगा? 2,4,C8 ऑक्ट ए ट्राई आइन, ठीक है। क्यों ए डाई आइन यूज होगा? पहले में क्या था? डबल बॉन्ड में क्या था? ए डाइन। अगर दो हो तो, तीन हो तो ट्राई आइन, ए ट्राई इन, इसमें क्या होगा? ए डाई आइन और दूसरा ए ट्राई आइन। समझ में आ रही है बात? नोट करके इस बात को वहीं पे लिख लेना कि अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो ए डाई आइन, ए ट्राई आइन अगर तीन होगा, तो यहां पे तीन है तो 2 4 6 ऑक्ट ए ट्राई आइन। यही नोट हुआ रूल नंबर 2। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर रूल नंबर 3 को बढ़ते हैं। ध्यान देना, इस बात को समझना, मिस्टेक ना कर देना। 2 रूल खत्म हो गया। हो गया, ऑल राइट। 2 रूल हो चुका है, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। 2 रूल नोट डाउन हो गया, कोई डाउट नहीं था। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या यूज करेंगे? ए ट्राई आइन, और 3 ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ए ट्राई आइन, ठीक है। 2 आएगा तो ए डाई आइन, सॉरी 2 आएगा तो ए डाई आइन, और 3 आएगा तो ए ट्राई आइन यूज करेंगे। वहीं पे नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। रूल नंबर 3 सुनो ध्यान से। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, अगर दोनों, मतलब एक ऑर्गेनिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दोनों प्रेजेंट हो, मतलब डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ठीक है, तो नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग एन बाय आइन। इसमें भी नेम कैसे एंड होगा? आइन से ही एंड होगा, एन को रिप्लेस करेंगे आइन से, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रीफरेंस दी जाएगी? डबल बॉन्ड को नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। प्रीफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसमें एग्जांपल से समझेंगे, इस रूल में कोई विशेष डेफिनेशन नहीं है, एग्जांपल से 1-2 पॉइंट उस पर मैं नोट डाउन कराऊंगा, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, और 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा एग्जांपल है, अब देखो समझना ध्यान से। नंबरिंग किधर से करेंगे बताओ?
यहां से नंबरिंग करते वक्त 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करते वक्त 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऑब्वियसली जीत गया। मैंने तुमको क्या बोला था कि नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, यहां से नंबरिंग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नाम कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना, ठीक है। नाम लिखने इसमें कलाकारी है यहां पे, ठीक है। कहां कहां डबल बॉन्ड है? 1 और 3 पे, 1 और 3 हेक्स डाई, ठीक है, हेक्स ए डाई, 2 है तो ए दो है तो हेक्स ए, ये बात ध्यान रखना, 2 है तो हेक्स डाई इन होता है ई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना इस बात को, यहां पे ही बहुत कलाकारी है और यहीं पे मिस्टेक होता है, एग्जांपल्स में बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। यहां पे 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 हेक्स डाई इन लिखना चाहिए, यहां पे इन को रिप्लेस करते हैं, ई यहां पे नहीं लिखते हैं, कहीं वहीं पे खोपचे में जगह बना के ब्रैकेट में लिख लेना कि यहां पे इन का ई नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 5 आइन, ये नाम हुआ करेक्ट। क्या करना है, क्या करना है ध्यान से समझो, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करते वक्त बराबर आया, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हुए भी हो सकता है, बट दोनों बराबर पे मिल रहा है तो फिर किसको देखेंगे? डबल बॉन्ड को देखेंगे। अगर दोनों बराबर पे है तो 1 पे है तो 1 पे है, तब फिर अगर यही डबल बॉन्ड इधर होता यहां पे ना होता फिर ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग करते, फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते। समझ में आ रही है बात? अगर डबल बॉन्ड दोनों और ट्रिपल बॉन्ड बराबर डिस्टेंस पे, अगला रूल भी और क्लियर हो जाएगा। अभी अगला रूल आएगा तो उसमें और क्लियरिटी आएगा। 1 2 3, 1 और 3 पे हेक्स ए डाई इन लिखते हैं ना, ए डाई, 2 डबल बॉन्ड है तो ए डाइन लिखेंगे, तो ए डाई इन, तो इसका ई रिप्लेस होता है यहां पे, और फिर आता है 5 पे आइन है तो 5, ये ई यहां पे रिप्लेस होता है, ध्यान रखना, ये ई यहां पे यहीं पे लिख लेना, वहीं पे नोट डाल के लिखना, ई रिप्लेसेस, ई रिप्लेस बाई नंबर, नंबर ऑफ, जो उसका नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के नंबर से लिखना, ई रिप्लेस बाई नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के नंबरिंग से ई को रिप्लेस करेंगे। यहां पे यहां का ई नहीं है, हेक्स ए डाई इन, ए डाई अन, ठीक है, ई हट गया, 5 पे आइन है तो 5 आइन, ये लास्ट में आइन यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करो और ये नोट पहले लिखो। अब इस एग्जांपल को देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2, अब यहां पे फिर कलाकारी है। अब 1 2, यहां पे 2 इधर से नंबरिंग मत कर देना, देखो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, यहां से देखो बेटा 1 2, 1 पे तुमको ट्रिपल बॉन्ड मिल रही है, जब बराबर हो तब फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना, जब बराबर हो, जब इक्वी डिस्टेंट हो, अगला रोल में और क्लियर हो जाएगा, जब बराबर पड़े तब देखना है, ऐसे नहीं देखना है। 1 2 3 4 5, नाम लिखे, ठीक है, नाम लिखो, क्या लिखेंगे? 3 पेंट इन, 3 पेंट इन होगा, देखो अगर ये नहीं रहता तो 3 पेंट इन होता, लेकिन इसका ई नहीं यूज करेंगे क्योंकि सफिक्स अब क्या यूज हो रहा है, सफिक्स क्या यूज हो रहा है? आइन यूज हो रहा है, आइन को प्रेफरेंस देना है, लिखवाया था ना, ये आइन से नेम एंड होगा तो इसलिए उसका ई का ई हट जाएगा और फिर इसका नंबर आएगा 1, 1 पे क्या है? आइन है ना 1, ठीक है, 1 आइन है, पेंट 1 आइन, सॉरी, ठीक है, 1 आइन, ठीक है, ये 1 आइन, ये लास्ट, ये नेम करेक्ट है। यहां पे कलाकारी है और इसी सब एग्जांपल्स में बच्चे फंसते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आएगा फिर फंस जाओगे। क्या याद रखना है? यहां पे सफिक्स, फिर ये आइन, उसके नंबर जो
ट्रिपल बॉन्ड का नंबर वो पहले लगाएंगे और सफिक्स यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में मस्तिष्क में रख लेना। वन आइन, आइन लास्ट में होता है तो उसका ई हट जाएगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो इन हट, इन का जो ई है लास्ट वाला अल्फाबेट, जो लास्ट अल्फाबेट ई एन ई का ई है ना, तो सिर्फ ई एन यूज होगा, ई हट जाएगा। किससे रिप्लेस होगा? आयन सफिक्स से रिप्लेस होगा उसके नंबर के साथ। नोट डाउन कीजिए रोल नंबर 3। रोल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्लियरिटी बढ़ते जाएगी। ऑल राइट बच्चों, रूल नंबर 3 तक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। रूल नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं है कैसे नाम लिखना है। इन का ई नहीं लिखना है और उसके बाद फिर उसको सफिक्स यूज होता है। नंबरिंग जो आइन का नंबरिंग है उसको देकर फिर उसका सफिक्स इंड करते हैं। जैसे नंबरिंग है, इन हटा के वहां पे वन आइन और फिर आइन लगाते हैं, उसके नंबर से इन रिफ्लेक्स होते हैं क्योंकि आइन सफिक्स अब यूज हो रहा है। ठीक है, अब इन सफिक्स नहीं हो जा रहा, सिर्फ हेप्ट ई एन और उसका लास्ट वाला जो ई है वो रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, रूल नंबर 3 में कोई डाउट नहीं है अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो। और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। रूल नंबर 4 चलो। इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड, अगर किसी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब तुम इधर से नंबरिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर तुमको चॉइस मिले कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड 2 पे मिल रहा है, उधर से नंबरिंग कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे मिल रहा है। अगर ऐसा केस कुछ आ जाए, ठीक है, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे, दोनों बॉन्ड लेफ्ट से नंबरिंग करने पे या राइट से नंबरिंग करने पे, मतलब इधर से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड आ जाए, उधर से नंबरिंग करने पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, मतलब दोनों इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस हो तो प्रीफरेंस किसको जाता है बेटा जी? डबल बॉन्ड को जाता है। किसको जाता है? डबल बॉन्ड को। इस बात को दिमाग में रखिएगा, यही रूल नंबर 4 है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहां पे आपको एक पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, एक पे क्या है? डबल बॉन्ड। कहां से नंबरिंग करेंगे बताइए? दोनों बराबर है, इधर से चलते 1 पे मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से चलने पे मुझे 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5। नाम क्या लिखेंगे? लिखिए नाम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 पेंट इन, और इसका ई हटाएंगे, 4 पे आइन है। 1 पेंट इन 4 आइन, ये नंबरिंग हुआ। समझ में बात आई? नोट डाउन करो, वो वाला एग्जांपल अटेम्प्ट करो। ठीक है, और उस एग्जांपल में एक और खास बात है, यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है CH3। अब आएगा मजा, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नोट डाउन करो, अटेम्प्ट करो और नाम लिख के बताओ, और बताओ कि क्या है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में। तब मैं उसी पे पॉज करके, तुम लोग पॉज करके अटेम्प्ट करो। जब पॉज रोकोगे अटेम्प्ट करो, और पॉज जब खत्म करोगे तो फिर मैं वहीं पे होऊंगा। मजा आएगा इसमें। देखो किधर से नंबरिंग करें? 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। बताइए कहां से नंबरिंग करें? इधर से कर दे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस आता है ना, तो फिर ये रूल तो वही बोलता है, फिर इधर से नंबरिंग कर देते हैं। करें 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिखे, ये नंबरिंग। ठीक है बेटा जी, यहां पे आप ध्यान दीजिए, नाम मत लिखिए, ध्यान दीजिए पहले। 1 2 3 1 2 और वहां पे 1 2। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब हम देख लिए तो दोनों इक्वी डिस्टेंस था। उसके बाद क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रीफरेंस जाता है। जाता है ना, यहाँ पे दोनों बराबर था तो फिर हम डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दिए, नंबरिंग इधर से किए, तो यहाँ पे भी नंबरिंग इधर से करेंगे। बट यहाँ पे केस है बेटा, ध्यान से समझना। यहां से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। अब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, अब उसको भी देखेंगे। याद है लोवेस्ट फ्लोकेंट रूल? याद है सब्स्टिट्यूएंट्स को लो नंबरिंग मिलनी चाहिए, वो भी रूल यहां पे लगेगा। 1
2 3 4, देख रहे हैं 4 पे मिथाइल मिल रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 पे, ये देखिए 5 पे मिथाइल, यहां से इधर से चलने पे राइट साइड से 4 पे, 5 6 7 8, कौन सा नंबरिंग करेक्ट होगा? रेड वाला करेक्ट होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कहां पे मिल रहा है बेटा जी? 4 पे और यहां पे 5 पे, दोनों बराबर हो गए। डबल बॉन्ड को ऑब्वियसली प्रीफरेंस जाता है, बट सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देखेंगे, याद रखिएगा, ये करेक्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, वहां पे मजा आएगा। कल तुम लोग बहुत मिस्टेक करोगे, मैं जानता हूं, अब उसमें आएगा मजा कल, ठीक है? तो मजा आएगा तो फिर मजे में निपटा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक मजे में चलेगा। नाम लिखो इसका। 4 पे क्या है? अब फिर मेन रूल, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखेंगे। 4 पे क्या है? मिथाइल। 4 पे मिथाइल है, रेड वाला नंबरिंग देखो, रेड वाला करेक्ट है, वहां पे दोनों नंबरिंग लिख के रेड वाला करेक्ट लिखना, और इसको एग्जांपल को इंपॉर्टेंट देना, मिस्टेक होता है, बेसिक रूल है ये। 4 मिथाइल कितने की कार्बन है? और 2 पे क्या है? 2 पे डबल बॉन्ड है, 2, ठीक है, 2 ऑक्ट, 2 ऑक्ट इन, 2 ऑक्ट 8 की कार्बन में इन, इसका ई नहीं लिखेंगे, इसका ई नहीं लिखेंगे, बोला था ना मैंने। क्या करेंगे? 4 पे ट्रिपल बॉन्ड किधर गया? अच्छा, ये इधर से नंबरिंग है, सॉरी 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 सॉरी, रेड वाली नंबरिंग है ना, करेक्ट। तो 1 मिनट, ठीक है। 4 मिथाइल और ये ट्रिपल बॉन्ड कहता है 3 पे है, तो ये यहां पे 6 पे है, 6 ऑक्ट, 6 पे है डबल बॉन्ड, 6 ऑक्ट इन, ठीक है। और इसका ई नहीं लिखेंगे, आइन लिखेंगे, 2 पे आइन है, 2 आइन, ये करेक्ट नंबरिंग हुआ। समझ में आ रहा है बात? इसका ई नहीं लिखेंगे, बताया था मैंने, इसका ई नहीं लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे 2 आइन से। नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल क्वेश्चंस कल बहुत सारे होने वाले हैं और बहुत मिस्टेक होगा, मजा आएगा, जितना मिस्टेक होगा उतना। इसको नोट डाउन करो। ऑल राइट, ऑलमोस्ट लास्ट रूल है यार, ये रूल नंबर 5। इसके बाद बस एक रूल छोटा सा बचता है, वो डिफरेंट केसेस है, उसको मैं लिखवा दूंगा, लास्ट रूल है। इसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग आराम से ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब कल पूरा लेक्चर क्वेश्चन का ही है, रूल एंड हो जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कल एंड करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप की तरफ देखेंगे। इस रूल को ध्यान से समझना। 4 रूल हो गए, 5वां रूल है। ये रूल क्या कहता है? इफ देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेज और दियो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो, ठीक है, हो सकता है ना कि सब्स्टिट्यूएंट्स है। अभी तक वो एक सब्स्टिट्यूएंट वाला एग्जांपल मैंने तुमको इसके पहले वाले रूल नंबर 4 में कराया है। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस मिली, वहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस आ रहा, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रेफरेंस मिली वहां पे। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप आएंगे तो क्या करेंगे अब, ठीक है? तो क्या हम लोग चैन में उस ब्रांच में जाकर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे? फिर लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? तब लॉन्गेस्ट चेन वहां सेलेक्ट करेंगे, उस एंड से सेलेक्ट करेंगे, या उस चैन को सेलेक्ट करेंगे जहां पे तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिले। क्या? कान खोल के सुन लेना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, भले कार्बन की चैन छोटी हो जाए। क्या बोला मैंने? अगर डिफरेंट ब्रांचेज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुमको मिल गया तो नंबरिंग वहां से होगी, या उस चैन को सेलेक्ट करेंगे जिससे जाते वक्त, जहां से नंबरिंग करते वक्त, या जिस चैन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा मिले। क्लियर? एग्जांपल से समझेंगे। नंबरिंग वहां से नहीं होगी जिसमें
मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले, नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मिलना चाहिए, भले कार्बन की चैन दो भले कार्बन की चैन छोटी हो जाए मंजूर है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मिलना चाहिए। सेलेक्ट द चैन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, यही रूल नंबर 5 है। इसके बाद एक बेसिक सा एक केस का रूल और बचता है, जिस पे हम लोग कल बात करेंगे। इस एग्जांपल के साथ एंड करेंगे आज का लेक्चर। ध्यान, रूल नंबर 5। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें वो नहीं समझा पाऊँ, उसमें थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, वो जो एग्जाम्पल इसके पहले मैंने लिखा था, वो एग्जाम्पल में मिस्टेक था, उसमें नहीं समझ पाता, उसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, वो डिफरेंट केस बन जा रहा था, वो इजी था। ठीक है, वो उसमें नहीं ज्यादा झमेला हो रहा था, झमेला इसमें है। ठीक है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को देखो, उसको वो एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था, वो एग्जाम्पल को बाद में कभी करा देंगे। वो एग्जाम्पल बेसिकली उसमें प्रॉब्लम नहीं था, मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं बन रहे थे, जो केस में बताना चाह रहा था वो नहीं बन रहे थे। ये एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो, इस एग्जाम्पल का नाम लिखो। क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, अगर डबल ब्रांचेज हैं, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ब्रांचेज हैं, तो फिर हमको वो वाला चेन सेलेक्ट, इसलिए ऐसा नहीं कि ब्रांचेज में जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं। क्या बोला मैंने, क्या रूल है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम रहना चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले, वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, वो वाली हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड, और उस चैन में जाएंगे जिससे डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। ठीक है, मैक्सिमम हो। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत है तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस ज्यादा जाएगा, तो डबल बॉन्ड उधर से करेंगे, 1 2 3। माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के इरिस्पेक्टिव, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के इरिस्पेक्टिव की लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की नहीं सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बने, वो वाली सेलेक्ट करनी है। एक सेकेंड यार, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बने, वो वाली सेलेक्ट करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। मतलब भले कार्बन की चेन छोटी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन डबल बॉन्ड वो मंजूर है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट होनी चाहिए। अब देखो एक केस ये बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 की चेन मिल रही है, ब्लू वाले में मिल रही है ना, बट इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तुमको बस एक यहां पे मिल रही है। बात समझ में आ रही है?